नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे बड़े कदमों के बारे में जिन्होंने भारत की ताकत और प्रभाव को वैश्विक स्तर पर और भी मजबूती से स्थापित किया है। पहला है रूस और भारत के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता, जिसमें भारत बनाएगा रूस के आइस ब्रेकर जहाज, और दूसरा है राफेल F-5 का नया शाही बॉडीगार्ड ड्रोन। ये दोनों घटनाएं न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। हाल ही में रूस ने भारत को एक खास प्रोजेक्ट के लिए चुना है, 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाजों के निर्माण का। रूस ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत को यह प्रोजेक्ट दिया है, जिसकी लागत करीब $750 मिलियन यानी 6,000 करोड़ रुपए होगी। यह समझौता भारत और रूस के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों का प्रतीक है और भारत को आर्कटिक के सामरिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर भी देगा। आइस ब्रेकर जहाज बर्फ से ढके आर्कटिक क्षेत्रों में नेविगेशन को संभव बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये जहाज मोटी बर्फ को तोड़ते हुए पारंपरिक शिपिंग जहाजों के लिए मार्ग बनाते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग यानी NSR को साल भर नेविगेशन योग्य बनाए रखने के लिए रूस को इन जहाजों की जरूरत है और इस परियोजना में भारत की भागीदारी रूस भारत संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। इस समझौते के माध्यम से भारत को वैश्विक समुद्री मंच पर एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। रूस, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। इस सहयोग से रूस को आर्कटिक में अपने आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी और भारत को विश्व स्तरीय शिप बिल्डिंग में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। रूस का भारत को आइस ब्रेकर परियोजना के लिए चुनना एक रणनीतिक कदम है। चीन भी आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस ने इस बार भारत का साथ दिया। इससे यह साफ है कि रूस अपने दोनों साझेदारों भारत और चीन के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और भारत की विशेषज्ञता और बढ़ती वैश्विक स्थिति ने इस निर्णय में अहम भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं राफेल F-5 और उसके साथ आने वाले शाही बॉडीगार्ड ड्रोन की। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने राफेल के नए संस्करण के साथ एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राफेल के साथ एक मानव रहित ड्रोन भी उड़ान भरेगा, जो राफेल पायलट के नियंत्रण में रहेगा। यह ड्रोन दुश्मनों का पता लगाने, मिसाइलों से बचाव करने और राफेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेगा। यह ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, जिसमें आंतरिक पेलोड और ऑटोनॉमस कंट्रोल जैसी खूबियां शामिल हैं। यह न केवल राफेल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय करेगा। भविष्य में यह ड्रोन हवा में किसी भी खतरे को नष्ट कर देगा, जिससे राफेल आसानी से अपने मिशन को पूरा कर सकेगा। भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है और अब भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल विमान खरीदने की योजना बना रहा है। फ्रांस द्वारा विकसित यह नया F-5 संस्करण और उसका ड्रोन भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। आने वाले समय में भारत इस शाही बॉडीगार्ड ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल कर सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। भारत और रूस की यह साझेदारी न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामरिक भी है। इसी तरह भारत और फ्रांस के बीच भी रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों सहयोग से भारत एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है और इसका असर आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया देखेगी। भारत रूस और फ्रांस के साथ सहयोग करके अपनी वैश्विक ताकत को और भी बढ़ा रहा है। आइस ब्रेकर परियोजना और राफेल F-5 का नया ड्रोन भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत आने वाले समय में समुद्री और रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।